देखो कहने का बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग क्लास कर रहे हैं, 20 नंबर तक पढ़ाई हो चुकी है, 21 नंबर से पढ़ाई करना है। ठीक है, देखो बोला गया किसी मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 21% बढ़ जाती है। 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। पहला बोला गया कोई मूलधन, ठीक है, पता नहीं हमको, मूलधन कुछ भी रहा होगा। बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितना चक्रवृद्धि ब्याज है पता है, नहीं पता है। सीआई भी नहीं पता है आपको। दर से टाइमिंग केवल दिया गया, कितना साल दिया गया है, में बढ़ के कितना हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये प्रिंसिपल रहता और ये अमाउंट होता, तो अगर हम 100 रुपया लगाते तो 21% बढ़ के होता, मतलब 121 रुपया हो जाता, यही होता। तो 121 रुपया होता, तो हमें क्या बोला गया है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया पहला केस में, क्योंकि बोला 21% बढ़ जाता है, तो 100 रुपया होगा तो अमाउंट बढ़ के चला आएगा 121 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा नहीं दिया हुआ था। आओ तो अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, हटाओ इसको। तो हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और पावर में कितना होता है, टाइमिंग, टाइमिंग मतलब कितना दिया भैया, 2 साल। तो अमाउंट कितना है आपका 121, प्रिंसिपल नीचे के आएंगे तो 100 होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, पावर में 2 होगा, तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, खत्म। तो ये हो जाएगा मतलब 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो एक इधर आएंगे तो घट जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 होगा ना, एक बराबर आर बटा में 100, घटाने आ गया होगा, एक घटाएंगे तो 10 11, चलो ये काट दिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया कितना परसेंट, पता चल गया आपको। तो अब जो अगला कंडीशन आपको पूछा गया था, बोला गया था कि अगर हम 1000 रुपया आपको देते, ठीक, तो बोला समान ब्याज दर पर, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कितना था, 10% का दर से, और बोला 4 साल देते, कितना साल देते, तो बोला साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, तो 1000 गुना आपका समय है 4 साल, रेट है 10 बटा में 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 400 रुपया उसका ब्याज मिलता, यही मिलता है ना। लॉजिक समझ में आया, नोट करो। तो कौन सा लॉजिक, कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है वही सीखना है कंपाउंड में आपको, और एक ट्रेडिशनल मेथड पकड़ के रहोगे तो फंस जाओगे। और नहीं समझ में आएगा बोलना। आगे बढ़े,
22 नंबर में क्या बोला गया है, 6,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 7,986 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। टाइमिंग आपको बता दिया गया है, ठीक, 3 साल बताया गया। तो देखो अभी ट्रिक सिखाए थे ना, तो आपसे क्या बोला गया, ब्याज दर निकालने के लिए बोला गया है। टाइमिंग है 3 साल, 2 तरह का पैसा है, एक प्रिंसिपल है 6,000 रुपया और वो पैसा बदल के कितना हो जा रहा, 7,900। अब देखो 3 साल है तो मतलब इसको पहले छोटा करेंगे नंबर को हम लोग, तो काट के इसको 6 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 और 6 बार में काटेंगे 1 6 दूनी 12 मतलब 6 तिया 18 6 तिया 18 1 आया। 3 साल है मतलब इसका स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, क्यूब होगा। तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब और ये हो जाएगा, तो 10 रुपया बदल के 11 रुपया हुआ तो ब्याज कितना मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में पूछा है तो 1 रुपया मिल रहा, 10 रुपया लगाने पर तो 100 रुपया लगाने पर कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहीं है ऑप्शन, देखो कितना भारी सवाल है। इसको जनरल तरीका से बनाना। अभी तक स्क्वायर क्यूब याद नहीं तो याद कर लीजिए। आगे चले, 23वां सवाल देखिए, बोला गया है कि 3,000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है पर निवेश किया गया, तो बोला गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ये बोला गया है 3,000 रुपए का 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया, 2 साल का बन जाएगा ना। अरे बनेगा, चलो बनाओ 1 मिनट में, रफ्तार में बनाओ, मेरा बनाने से पहले बनना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आता बोर्ड की ओर ताको। मूलधन है 3,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया 20%, टाइमिंग बता दिया 2 साल, पूछ दिया सी आई क्या हो जाएगा, तो 20% बराबर आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा दिए, सी आई बराबर एस आई प्लस आर का स्क्वायर 2 अंकों का दशमलव, 20 दूना 40 और ये हो गया 400 मतलब 44% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 3,000 रुपया का 44% मतलब 44/100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 1,320 रुपया। कहीं है 1,320 रुपया, सी नंबर ऑप्शन। आगे चले, देखो 24वां सवाल क्या दिया गया है, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बताया गया है 50 रुपया। तो बोला समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहला केस में साधारण ब्याज का केस में आपने कितना मूलधन लगाया पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 20%, समय बता दिया गया 2 साल, ये बोला गया ना।
और इस पर कितना साधारण ब्याज मिला ये बता दिया। कितना मिला? सवाल देखो कैसे बनता है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो बोला गया समान राशि, जो राशि यहां है तो यहां भी वही राशि होगा, उसी राशि पर फिर आगे क्या बोला गया, समान ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20%। टाइमिंग भी बोल दिया क्या, समान अवधि 2 साल। तब बोला गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बाबू लोग बताओ, यही बोला गया। तो देखो दोनों केस में हमारा प्रिंसिपल सेम है। तो देखो अगर हम 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, बोर्ड की ओर देखना नहीं तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लिख रहे हैं। 2 साल का साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है R इंटू टी। तो रेट कितना है और टाइमिंग कितना है, तो 20 दूना 40% निकला। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है SI प्लस R का स्क्वायर, 2 अंक बाद डेसिमल। तो SI बराबर आपको निकल गया 40, रेट कितना है 20, तब 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, तो 40% जो होगा उसका वैल्यू बता दिया गया। कितना बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिख सकते हैं क्या कि आपका जो 40% वैल्यू है वो रुपया में 250 के बराबर है। तो 44% जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 250 इंटू 44 बटा में 40, 11 बार में 71 में 11 पचे 55, 22 5 27, मतलब आपका 275 रुपया। कहीं है ऑप्शन में, लॉजिक समझ में आया? ये नहीं कि अलग अलग निकाले और टाइम बर्बाद करें। अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिक्कत किसी को लग रहा है बोलना, अरे डिफिकल्ट लग रहा पढ़ा रहे अभी तक, तो बोलोगे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट मारे सिखा देंगे, ये देखो तो ये जवाब मारो। तो उसके लिए भी कुछ जानकारी होना चाहिए, फाउंडेशन। सवाल आप तभी छोटा बना सकते हैं जब आपके पास बेसिक का नॉलेज होगा तब। और नील बट्टा सन्नाटा नीचे है तो पिलर कहां बनाओगे, बिल्डिंग, झूलता हुआ मीनार बेबीलोन, झूलता हुआ बगीचा, आज झूलता हुआ मीनार कहां पर है। हाँ रहेगा, होगा तो जरूर। कहा पेरिस, कहाँ है, हाँ तो आईफिल टावर है ना। हाँ झूलता हुआ मीनार, चलो। अरे तो कहाँ चला गया, तबीयत खराब हो गया। चलो आगे देखो 25 नंबर, बोला 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि, पहले ना कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी सवाल दो बनाने का कोशिश नहीं करना, सवाल को पढ़ना और सवाल पढ़ने के बाद देखना कि सर जो कॉन्सेप्ट सिखाए कौन सा कॉन्सेप्ट इजी पड़ेगा वही कॉन्सेप्ट लगाना। आप लोग क्या होता है सवाल पढ़ते हैं खाली ये बस बनाना चालू। देखो बोला गया 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज, देखो यहाँ बार बार एक वर्ड आ रहा है वार्षिक संयोजित, मतलब ये सालाना लेगा पैसा पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% है तो देखो अभी यहाँ क्या दे दिया 30 माह के बाद मिश्र धन क्या देगा, ये सीधे 36 माह नहीं दे सकता था, ये दिया का है 30 माह कि आपको उलझाए कि आप उलझ उलझ के छोड़ दे बनाने के लिए। तो देखो 30 माह बराबर होगा, एक माह में कितना महीना होता है, तो 12 दूना 24 और हो गया 6 माह ना हुआ। तो ये हो गया वर्ष और ये हो गया माह, मतलब 2.6/12 मतलब 2.5 साल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो अभी फ्रैक्शन वाला ट्रिक सिखाए थे, तो देखो क्या बोला गया, प्रिंसिपल कितना बोला गया 2000 रुपया लगा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दो कितना है, और इसका टाइमिंग जो है 2 मतलब 2.2 2.5 साल।
में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यही बोला बोला मिश्र धन, सॉरी बोला गया अमाउंट कितना होगा, ही ना होगा गया। तो देखो हम लोग जानते हैं रेट आर बराबर 10%, मतलब 10/100, मतलब 1/10, पैसा बदलेगा कितना में, 11/10। और दूसरा साल का जो 10% है तो उसका गुना कर दो 1/2 से, तो ये हो जाएगा 5, तो 5% मतलब 5/100, 1/20, पैसा बनेगा कितना, 21/, यहां तक कोई दिक्कत। अब आओ, तो आपसे बोला अमाउंट, तो प्रिंसिपल से डायरेक्ट अमाउंट में जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना। देखो हम लोग सब होल वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो सीधा गुना करेंगे, तो 2000 रुपया था, तो ये अमाउंट में बदलेंगे, पहला साल 11/10, दूसरा साल भी 11/साल 2 साल लेगा, और तीसरा साल में रेट ऑफ लेगा 21/20, 1 2 3 1 2 3 2 से 2 56, 11 का स्क्वायर 121 गुना 21, 21 से कम 21, 2 21 2 42, 2 44, 4 21 4 25, 25 से 41 कहीं है, लॉजिक समझ में आया। तो इस तरह बनाना परीक्षा में, तब बनेगा। चले आगे, देखो उसके बाद क्या बोला गया, 26 नंबर देखो ध्यान से, बोला गया 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 की राशि का आज का मान क्या होगा। मतलब आप कितना पैसा लगाए होंगे जो 6.25% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाना चाहिए, 14,739। आओ, तो आपका प्रिंसिपल पूछा गया है, तो आपको प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट पता दे दिया गया 6.25% और समय बता दिया गया 3 साल, और वो पैसा बदल के अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है 14,739 रुपया में, यही बोला गया है। आओ, तो रेट इज इक्वल टू 6.25 को अगर बदलेंगे तो क्या होगा, 100, इसको हटा देंगे 100, तो 25 का पहाड़ा में 25 बार में, 25 का पहाड़ा में 4 बार में, और ये 4 बार में, मतलब 1/16, मतलब ये पैसा बदल के हो जाएगा 17, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी टेक्निक सीखे कि 16 रुपया लगाएंगे तो 17 रुपया बन जाएगा, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो कितना साल तक पैसा चलाए हैं, तो इसका क्यूब हो जाएगा और ये भी क्यूब हो जाएगा, तो 16 का क्यूब बोलो फटाफट, और 17 का क्यूब निकाल के रेडी रखो, 6 6 36, 6 5 30, 3 33, 12 3 12 2 14, 6 5 सही निकाले है ना।
4,913 है। तो आपसे सवाल है बोला मान, तो देखो ये अमाउंट है, ये जो अमाउंट का पैसा, वो पैसा कितना के बराबर है? 14,000। तो आप लिख सकते हैं क्या सवाल में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप 4,913 यूनिट जो है वो रुपया में मान के बराबर है 14,739। 3 तिया 9, देखो कितना अच्छा डिजिट देता है। देखो तो ऐसे एग्जामिनर, एक यूनिट बराबर कितना रुपया के बराबर? 3 रुपया के बराबर। तो आपसे मूलधन पूछा है ना, तो ये तो मूलधन है, तो एक यूनिट बराबर 3 रुपया, तो 4,096 यूनिट बराबर कितना? 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28, 4 तिया 12, 12,288। देखो कितना अच्छा अच्छा सवाल देता है। तो बनाने का कॉन्सेप्ट सीखो। ये क्यों का है कि ये समझ में आया ना? आगे बढ़े। देखो 27 नंबर सवाल क्या दिया गया है, बोला गया यदि 12,000 रुपये को 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज क्या होगा? सारे बच्चे बना लेंगे, बना के दिखाओ। टाइमिंग 1 मिनट का टाइमिंग दे रहे हैं, और नहीं ये सवाल बनेगा तो कोई सवाल भी नहीं बनेगा आपसे। इतना इजी क्वेश्चन है, 2 साल का सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। बार 48 4 52 ऐसे दिख गया जवाब। अभी लोग का जल्दी करो, किससे पहले बनता है? बोलो जवाब। ठीक, इसको जो भी नियम से बनाओगे, जितना टेक्निक सिखाए सब टेक्निक से बन जाएगा। देखो क्या बोला गया, प्रिंसिपल आपको बता दिया, कितना बताया गया बोलो? 12,000 प्रिंसिपल बताया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया गया बोलो? 20%। टाइमिंग कितना बोला गया? 2 साल। तो इसी का सीआई पूछा गया है। तो हम लोग सीआई जानते हैं ना, फॉर्मूला 2 साल का निकालने के लिए, SI प्लस आर का स्क्वायर 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब 20 दूना 40, और 20 का स्क्वायर मतलब 400, मतलब आपको 44% परसेंटेज में चाहिए। तो इसका 44% कितना हो जाएगा? 12,000 का 44% मतलब 44/100, 0 12 चौक 48, 4 52, 5,280 रुपया। तो इतना आसान सवाल था, ये तो सारे लोगों से बनेगा। जब बड़ा बड़ा सवाल बना लिए तो छोटा छोटा नहीं बनेगा। आगे बढ़े। 28 नंबर बन जाएगा आप लोग से घर में, आप बना के दिखाना है। कहा सवाल लिया देखो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है
तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो क्या बोला, कितनी राशि, 2 वर्ष में 24,496 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? जब भी डेसिमल में आए तो मतलब ये आपको समय बर्बाद करने के लिए दिया गया है। तो अब तो आप लोग उस्ताद बन गए हैं। ठीक, क्या बता दिया गया, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया गया, कितना बताया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष, और ये अमाउंट दे दिया गया है, कितना दे दिया, 24,496 रुपया 40 पैसा। तो 8% बराबर लिख सकते हैं 8/100, 4 दूना 8, 2500 का 100, मतलब ये हो जाएगा 27/25। तो प्रिंसिपल रहेगा अमाउंट, तो ये 25 का स्क्वायरिंग, साल कितना है 2 साल, तो ये 27 स्क्वायरिंग ही होगा ना कि क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 2 साल का है। 25 का स्क्वायर जानते हैं ना कितना होता है, 27 का स्क्वायर 729, 725 फट जाएगा। तो ये आपका अमाउंट बना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्रिएट हुआ कि 729 यूनिट जो है वो रुपया में है आपका कितना, 24,496 रुपया 40 पैसा। चलो काट, 24,494 रुपया 40 पैसा। तो आपसे बोला गया है क्या, प्रिंसिपल मतलब 625 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालो फटाफट, 24,496 रुपया 40 पैसा डिवाइडेड बाई 729 इंटू 625। काट छाट के बताओ जल्दी से, हम भी काट रहे हैं, आप भी काटिए फटाफट। 729 से टेबल कटेगा, 24,496 40, 7 × 21, 9 × 27, 3 दूना 6 2 8, 7 × 21, 2 8 6 14, 5 2 खत्म 4, फिर उसके बाद 3 बार में जाए 4 7 चौक 28, 3 बार में, फिर 9 × 27 यही आएगा, तो हो जाएगा 7 5 12 11, 8 3 11 5 4 खत्म 0.4 और 9 6 का 54 आया, 33.6 बार में कटा, काटा नहीं, तब गुना करो 33.6 को 625 के साथ, 625 कितना आ रहा पूरा। तो आपका कहीं है ऑप्शन में, लॉजिक समझ में आ रहा है, कुछ जो डिजिट देगा वो काटने वाला देता है, तो थोड़ा भाग होगा प्रैक्टिस में रखिए, देखिए कि यार गड़बड़ा नहीं जाइएगा। तो मूलधन जो बनेगा, जल्दीबाजी नहीं ना है, आप लोग ये चीज को जाने इसीलिए थोड़ा रफ्तार में बना रहे हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे भी बना सकते हैं, क्योंकि सारा आप लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, केवल हमको कैलकुलेट करके दिखा देना है। आगे बढ़े, देखो 29 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि, ये प्रिंटिंग गलत दिया होगा, इतना नहीं होगा, 2.1/2 वर्ष में का ब्याज 1,623 रुपया है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती है, तो राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सवाल नंबर 29 है ना, असाइनमेंट में सुधार लेना, ठीक है। 21/2 नहीं होगा, 2.1/2 साल। तो अब आपको पहले बताएं, जब भी आपका टाइम दिया रहेगा
तब आपको थोड़ा सावधानी देना है। परसेंटेज देता तो रेट देता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईयर देने पर डिफिकल्ट करता है। तो देखो क्या बोला गया है, राशि ये क्या दिया गया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया था कितना परसेंट, 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर, कितना राशि है पता नहीं, किसी निश्चित राशि पर मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है, राशि पर समय बता दिया गया है कितना, 2.5 साल में वो बोला गया है क्या हो जाता है, ब्याज आपको मिलता है, कितना मिलता है, 623 रुपया। तो बोला गया वो पैसा था कितना, वो पैसा था कितना, अब तो फंस गए, कैसे बनेगा, बनेगा वैसे जैसे सिखाए हैं। हाँ, तो आप 2.5 साल को क्या लिख सकते हैं, 2 साल प्लस आधा साल, आधा साल लिख सकते हैं ना। तो आप 10% बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 बटा, तो मतलब ये पैसा 11 बटा, कोई दिक्कत। आओ हम आए प्रिंसिपल के पास और आए अमाउंट के पास। 10 रुपया पहला साल में था स्क्वायर, तो 2 साल में इतना बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आधा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा निकालो, 10% का आधा परसेंट मतलब 5 बटा 100, तो 1 बटा 20 पैसा बनेगा 21 बटा, कोई दिक्कत। तो 20 रुपया फिर लगाएंगे तो बनेगा कितना मेरा, 21 रुपया। तो 10 का स्क्वायरिंग कितना होता है, 11 का स्क्वायरिंग, तो चलो गुना करके लिखेंगे तो इधर हो जाएगा कितना, 0 0 1 2 3 0, 2000। इसमें गुना करो, 21 से कम 21, 2 21 दूनी 42, 2 44, 4 21 और 4 25, 21 और 4 25 ना, तो आपका होगा 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 44, 2 21 दूना 22 और 2 24, ठीक है, तो 2441 रुपया यही आएगा। तो आपका बोला गया क्या, ब्याज दिया है ना, तो आप 2000 रुपया लगाए थे, बना कितना पैसा, यही आएगा ना, गलती नहीं होना चाहिए। एक बार में 21 42 21 दूनी, हाँ 21 दूनी 42, 44, 4 21 4 25, ठीक है, वही हम देख रहे गड़बड़ा रहा है। तो ब्याज मिलेगा कितना, 541 मिला। तो अकॉर्डिंग टू द सवाल क्या बना, 541 जो यूनिट है वो आपको ब्याज का रूप में बता दिया, कितना बताया था, 1600, 3 का पहाड़ा में 3 दिए, 3 को 12, 5 दिए 15 और 1 16, 3 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर रुपया में कितना रुपए के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया, ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना था ब्याज, वो सॉरी प्रिंसिपल 6000 का ही है। लॉजिक समझ में आया। देखो इस तरह बनाओगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट बनेगा आपका। तो आप बोलना एग्जाम में कि अब हम तैयार होकर के आए हैं, अब सवाल दीजिए खाली। कि एग्जाम में देख के डर नहीं जाएगा, बोले आप हम मंगलम में पढ़ लिए, टेंशन नहीं है, अब खाली गनगनाना है। देंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको खुदे बनाना पड़ेगा सारा सॉल्यूशन। इसी तरह का सीट देंगे तो उसमें एक भी सवाल नहीं सिखाएंगे, खाली आंसर बताएंगे। वो पार्ट 2 बना लिए तब तो एकदम बेड़ा पार। एक सवाल और 30 तक जाने दो, फिर इसके बाद ये समझ में आया। 20 और 21 हम काहे लिखे, ये जो आपका ब्याज जो निकला, ब्याज बना है वो आधा साल का बना है।
अब किसी भी तरह का आपको दिया रहेगा फ्रैक्शन का, एकदम इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, एकदम तुरंत बन जाएगा। और सबसे प्लस पॉइंट होता है इसमें कटने वाला नंबर मिल जाएगा आपको। आगे चले, आगे चले, आगे बढ़े। देखो, एक निश्चित राशि पर 16.2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपया है, तो उसी राशि का उसी दर से 5.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। एक निश्चित राशि क्या है पता नहीं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 16.2/3% की दर से, समय बता दिया कितना साल, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बता दिया गया है 6,350 रुपया बोला गया है। तो उसी राशि का उसी दर से, दर कितना है आपका 16.2/3% के दर से, समय बता दिया कितना बताया 2/3 साल का, ऐसा ही क्या होगा आप बताइए, ये बोला गया है ना। तो आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। 16×3 = 48, 2 50 बटा में 3 इंटू 100, 50 दूना 100, 1/6 रुपया बदल जाएगा कितना रुपया में। तो समय कितना है 3 साल। तो ये बनेगा आपका प्रिंसिपल और ये बनेगा अमाउंट। तो 6 का क्यूब इधर हो जाएगा 7 का, 6 का क्यूब कितना होता है 116, 7 का क्यूब 43। तो इस पर 616 रुपया लगा के बना दिए 343, वही ना बोला गया। तब कितना बना आपको घटाओ 13, 13 में से 6 को घटा दिए 7, 3, 3 में से 1 को घटा दिए 2, और उसके बाद 127 यूनिट है। 127 से 7 6 13 का 3 1, 3 और 1 4, 3, ठीक है। तो सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 127 यूनिट जो है वो रुपया में बता दिया गया, कितना रुपया के बराबर ब्याज लगा 6,350, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60 और 3 × 3 = 63, मतलब 1 यूनिट बराबर 50 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना रुपया। तो आपसे सवाल में पूछा गया, पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा ना। तो आप 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 0, 16 × 5 = 80, 5 दूना 10, यही ना आएगा। 6 × 5 = 30, 5 3 8, 5 दूना 10, 10,800। तो मूलधन निकल गया कितना आया, अब निकल जाएगा ना ब्याज। तो आपसे बोला गया साधारण ब्याज बताओ बच्चे लोग क्या होगा, तो बोला आप सीख गए, अब टेंशन नहीं लीजिए। आपका जो मूलधन है 10,800, समय आपका दिया हुआ है, सभी तोड़ लो, 12 × 4 = 48, 2 50/3%, और ये 5 × 3 = 15, 17/3, तो 48/3 इंटू 100 इंटू 17/3, यही होगा ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अभी 9 का पहाड़ा में 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 12 बार में खत्म। अब हमरा गुना करके बताओ जल्दी जल्दी, 17 का गुना करना है 48 का और 12 का, 12 × 96, 9 12 × 4 = 48, 49 50, 48 2 50 और 7 57 में ओहो मिट भी गया। तो आप 17 का गुना, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 10, 17 7 119 और 10 29, 12, 17 × 5 = 85, 7 9, नंबर इसका देखो तो मिल नहीं रहा, 9 7 करके नहीं, कहीं गलत हुआ गुना में गलती हुआ, देखो चेक करो, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो 48 दूना 96, 48 6 और 17 5, ये तो ठीक है, कहीं है ही नहीं है। उस तरह का तो नंबर नहीं दिया। कहाँ गलती कहीं कर दी है क्या। सवाल है ना गलत लिख दिया। 7 × 5 = 35 थी, ये 50 यूनिट ठीक है।
तो 1080 गुना नहीं ना गलत हुआ, 0 6 5 30 5 3 8, ठीक है 10,080 मूलधन 8 यहाँ गलत हुआ, ऐसा ही निकालने में गलत हुआ, उसके लिए खेद है जल्दीबाजी में। 10,800 या 8 अदू 50 होगा ना, तो आपका हो जाएगा 50/3 इंटू 100 और इधर हो जाएगा 5 या 15 2 17/3। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 9 का पहाड़ा में 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 12 25 60 और 6 17 25 85, 17 छक्का 102, मतलब 10,200 रुपया साधारण ब्याज कहीं है। समझ में आया? अरे आया सवाल? ठीक, तो आज का सवाल का विराम यहीं पर लगता है 30 नंबर तक, फिर इसके बाद आगे की सवाल अगली कक्षा में आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।